Hello everyone, this time here we are going to present you the Jamia Millia Islamia University B.Ed entrance examination question paper. The exam contain 170 multiple choice question and there is a provision of negative marking which is 25% or you can say 1/4 of each question. The language of paper will be Hindi, English and Urdu. देखिए पहले क्या था आपका ये 2020 से पहले 60 क्वेश्चंस आपके आते थे सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आप चूज़ करते थे एंट्रेंस के लिए। लेकिन 2020 से क्या हुआ है जो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बना दिया गया जामिया का। तो 170 जो क्वेश्चंस हैं हर एक स्टूडेंट के लिए कैंडिडेट के लिए सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चनों में। नंबर 1, इफ़ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 5 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज़ 6 square centimeter, then the length of the remaining sides is, the answer will be 3 centimeter and 4 centimeter। सॉल्व कीजिएगा आपको तो आंसर आ जाएगा। एंड वन थिंग, जो क्वेश्चन रहता है आपके मैथमेटिक्स मोस्टली आपके 10th लेवल होते हैं मैक्सिमम कंडीशंस में, 10 से ऊपर नहीं आता और मोस्टली क्वेश्चन तो आपका कंपटीशन बेसिस से बनते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं किसी कंपटीशन लेवल के तो आपके लिए बहुत ईजी पेपर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cone and its cylinder are the same length. The radii of the bases are in the ratio of 2:1. The ratio of their volume is, अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे वॉल्यूम का तो 4:3 आएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 147 इंटू क्वेश्चन मार्क और यू कैन से x इज इक्वल टू 6909। आप कर लेंगे इसे, 47 आपका आंसर आएगा। इसे भी आप देखो कर ही लेंगे, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, इसे तो इजीली कर लेंगे। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडिड टू 269 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर? द नंबर इज़ 20। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 20 आंसर मिलेगा यहाँ पे। अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 17,956 ट्रीज इन सच अ वे दैट देयर आर एज मेनी रोज एज देयर आर ट्रीज इन अ रो। द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो कितनी हैं? 17,956 ट्रीज़ हैं कि जितने पेड़ हैं उतनी ही कुछ पंक्तियां हैं, तो कितने हैं एक्चुअली में नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो? इट इज़ 134। ओके, ये इस क्वेश्चन कुछ ऐसे भी देख सकते हैं, इतने नंबर हैं उतने, जितनी रोज़ हैं उतनी ट्रीज है। आप इसको इसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 134 से ही आपका आंसर आ जाएगा यही। Next question, what is equivalent discount on a sale of any product which is 2 consecutive discount of 25% followed by 20%? ऐसा क्या अगर देखो 2 consecutive discount दिया जाए 25% का एंड 20% का, इसका equivalent discount क्या होगा? ये सब सॉल्व करेंगे आप 40% आ जाएगा। लीजिए 100 रुपीज़ ले लीजिए हिसाब से, 25% डिस्काउंट करेंगे आप, पहले 75 बचा, अब 75 पे 20% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। फिर जो आपका आंसर आएगा वो आपका 40% डिस्काउंट के ही बराबर आएगा। द होल नंबर हुज सम इज 64 कैन नॉट बी इन द रेशियो, इट इज़ 3:4। इस रेशियो में नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इफ़ 12 मैन और 18 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 14 डेज, देन द नंबर ऑफ डेज दैट 8 मैन एंड 60 वुमेन विल टेक टू डू दैट वर्क इज, इट इज़ 9। ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है आपका। ये आधे रेशियो प्रोपोर्शन जैसे पार्ट से बनता है। अगर कंपटीशन किया है तो आप ये इजीली कर लोगे, हो सकता है देखते ही हो जाए आपका क्वेश्चन से। एज का क्वेश्चन है, देखिए 3 years अगो द एवरेज ऑफ ए एंड बी वॉज 18 years 3 years अगो। ओके, व्हेन सी जॉइन देम द एवरेज बिकम 22 years नाउ। 3 साल पहले ए एंड बी का एवरेज ये था, तो प्रेजेंट एवरेज निकाल लीजिएगा। प्रेजेंट में 3 का एवरेज, ए बी सी का एवरेज ये है। हाउ ओल्ड इज सी नाउ? सी की एज क्या है? सॉल्व इजिली कर लोगे, 24 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट दैट कनेक्ट द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल इज पाक स्टेट। पाक स्टेट देखो वो है जो आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी है के स्टेट, ठीक है, जो आपका दर्रा बोले खाड़ी जोड़ने के लिए इंडिया और श्रीलंका को जोड़ती है, सॉरी शायद पाकिस्तान बोल रहे हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। और देखिए इंडिया यहाँ श्रीलंका है तो उनके बीच में देखिए एक साइड अरेबियन सी है, एक साइड आपके बे ऑफ बंगाल है, तो पाकिस्तान ही बचा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीप टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द सन एंड मून आर इन द राइट एंगल टू ईच अदर। ये 8th क्लास में है शायद आपका, ओके, दिया हुआ है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इफ़ यू क्रॉस द डेट लाइन मूविंग ईस्ट यू सब्सट्रैक्ट अ डे। अगर आप ईस्ट की ओर जाएंगे तो आपका एक दिन कम हो जाएगा, और ईस्ट की ओर वेस्ट में जाएंगे आपका तो बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम whom is the executive responsible? executive is responsible for the house of the people, जिसे आप बोलते हैं लोकसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, it India is a federal state because it constitutions provide for the sharing powers between the center and state। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन है, इसलिए बोल देते हैं एक फेडरल है। इन ऑप्शंस के बीच में यही आता है आंसर, ताकि बहुत से ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट जज कैन होल्ड ऑफिस अप टू द एज ऑफ 65 की एज तक आपको सुप्रीम कोर्ट का जज होल्ड कर सकते हैं। 62 ईयर्स फॉर हाई कोर्ट जजेस। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन टू। द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। एवरीवन नो, वाइस प्रेसिडेंट हो गया जो, वो आपका राज्यसभा का एक एक्स ऑफिसियो पर्सन होता है। How many languages are included in the 8th schedule of the Constitution? There are 22 languages in the 8th schedule of the Constitution। ऐसे आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो सकता है पढ़ना, आप ल्यूशन पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा ये। 86th Amendment Act 2002 प्रोवाइड फॉर द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इस टाइम एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी। क्या हो गया कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजेंगे। 6 से 14 साल के बच्चे हैं जो, उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग वेदा। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट टाइम वॉज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड का जो इस टाइम पीरियड है आपको गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इस टाइम पे क्या हो गया, ओवरऑल पे कहते हैं हर एक फील्ड में डेवलपमेंट हुआ था, चाहे आपका आर्ट हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे कल्चर हो, चाहे लिटरेचर हो, सब में। ओके, इसलिए इसे बोला जाता है कि गोल्डन पीरियड एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस द टर्म या कॉइन रुपया बोले। रुपया किसने इंट्रोड्यूस किया? वो था शेरशाह सूरी। जब उन्होंने क्या जीता था दिल्ली को, तब उन्होंने रुपया करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। अबोल्यूशन ऑफ सती प्रथा वॉज वन ऑफ द सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड विलियम बेंट्रिक थे उस समय के वायसराय यहाँ इंडिया में, उन्होंने किया था ये। ऑप्शन नंबर सी। द खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1919 में क्या होता, मुंबई में आपकी खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी, उसी के साथ ये मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया था। ये अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द क्या हो गया, पल्लव्स। हाँ, पल्लव्स हो गए जो आपके साउथ में थे, उनकी संस्कृत की लैंग्वेज थी ऑफिशियल। ऑप्शन नंबर सी। ओके, थोड़ा तेज़ी से जा रहे हैं क्योंकि 170 क्वेश्चन है, बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। आप पढ़ लीजिएगा, PDF चाहिए होगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकलेबल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स रिसाइकल किया जा सके, दिस इज़ वाटर। आपका बुक्स में पहले विंड भी आप रिफॉर्म कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन आपका वाटर यहाँ आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of the following is a major cause of land degradation in पंजाब? इट इज़ ओवर इरीगेशन। बहुत इरीगेशन करी जाती है, इस वजह से वहाँ लैंड डिग्रेड हो रहा है। पिंक हेड डक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज। विलुप्त हो चुकी है, उनकी स्पीशीज़ का एक एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोविंग कॉटन। कॉटन सॉइल भी बोला जाता है आपका ब्लैक सॉइल, कहीं पर रिगर सॉइल भी बोला जाता है इसे। ऑप्शन नंबर सी हियर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड? इट इज़ चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कोल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिस्टर कम्युनिकेट टू ईच अदर इन देयर कोड लैंग्वेज often their mother is unable to understand them as they keep changing the codes often and when they feel alike। कोड लैंग्वेज बात करते हैं, समय के हिसाब से उसमें चेंजेस भी कर रही हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज इज नॉट फॉलो बाय द सिस्टर? ऑप्शन नंबर सी, दे आर नॉट फॉलो। लैंग्वेज इज अ कोड दैट यूजेस आर्बिट्ररी सिंबल्स हो गया। ये देखो आपका क्या है, अपने पैडागोजी थोड़ी सी पढ़ी है आपके लैंग्वेज की, उनसे क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is defined as it is the process of sharing information? This is communication. Through the communication you share your information, knowledge, etc. Next question. Question number 33. Which of the following describes acoustic event involved in the transmission and reception of sound? It is option number D. Creation of a sound source, vibration of air particle, reception by air, verbalization बाय माउथ. यह आपका करेक्ट सीक्वेंस रहेगा. देखिए कई बार आपके आंसर कीज भी गलत होती हैं, तो अगर आपको लगता है कोई आंसर दूसरा सही है तो आप उससे ज़रूर एक बार रीचेक कीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. बेसिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑप्शन नंबर सी. हियर इज द करेक्ट आंसर. फॉर्मुलेशन, transmission, reception and feedback. Okay, communication is active and dynamic because of feedback. feedback की वजह से बोला जाता है कि एक्टिव है क्योंकि आपने कुछ बोला, सामने वाले ने उसका कुछ रिप्लाई दिया. ऐसा चलता रहता है कम्युनिकेशन आपका, इसलिए डायनामिक प्रोसेस बोला जाता है इसे. फर्स्ट 8 years ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ आर क्रिटिकल पीरियड इन लैंग्वेज डेवलपमेंट बिकॉज चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑकर्स मोस्ट रैपिडली. क्या होगा, आपके जो अर्ली एजेस हो गए, शुरुआत में 4 साल में देखोगे आप बच्चों का, उनमें बहुत तेज़ी से डेवलप्ड होता है. उनका मेंटल जो हो गया स्टेट 4 years तक लगभग 60 to 70% डेवलप हो जाता है. ठीक है, तो इसी एज के बीच में लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीखते हैं बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लाइकली टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायलैक्ट्स फॉर अ गिवन लैंग्वेज? People speak multiple languages in a local geographical area. यह आपका यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा. आंसर नंबर ए. Which of the following is not a rule of language? ऑप्शन नंबर ए. Here is the correct answer. Okay. यह आपका डिक्शनरी या शब्दकोश जो डिक्शनरी से रिलेटेड आ जाता है आपके वर्ड्स के. Which of the following is used for rules of language concerning how to use language effectively in context is pragmatics. उपयोगितावाद इस हिंदी में बोला गया. ये ऐसा करेक्ट आंसर रहेगा. देखिए बहुत सा क्वेश्चन है जो आपके साइकोलॉजी से आ रहे हैं, लैंग्वेज से आ रहे हैं, पैडागॉजी से रिलेट करते हैं. इसलिए हम कई बार सोचते हैं कुछ सही कुछ और है लेकिन आंसर कुछ और होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. When does the ability to hear develop? 6 months after conception. कंसेप्शन के 6 months के बाद, ऑप्शन नंबर बी, एक बेबी जो होता है वो सुनने लगता है पेट में ही. कहते हैं ना कि मूव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, उस टाइम की बात करी जा रही है. व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द कन्वर्सेशन इंटरेक्शन बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड? स्यूडो डायलॉग्स. क्या कहते हैं, एक अपनी उनके अलग ही लैंग्वेज चलते, दोनों समझ भी लेते हैं, बच्चे और मदर दोनों समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, हम नहीं समझ पाएंगे उस कंडीशन में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. रिगार्डलेस ऑफ कल्चर चिल्ड्रन बिगिन टू लर्न लैंग्वेज अराउंड द सेम टाइम अराउंड द वर्ल्ड. क्या हो गया, वर्ल्ड में कहीं भी बच्चे हो गया, एक एज ऐसे है जहाँ उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, कहीं के भी हो. एट वॉट एज डज इट हैपन? इट इज़ ऑप्शन नंबर बी. बिटवीन 8 to 28 months. ठीक है, इस बीच में होता है ज़्यादातर ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. ये नहीं है, दिस ऑप्शन नंबर बी. A child's first word will be about something concrete. तो लर्निंग क्या होता है, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट चलती है. ठीक है, उस बेस पर देखोगे तो आपका कंक्रीट आंसर आएगा, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट बच्चों हमने लगाया, जैसे बच्चे ने अब्स्ट्रैक्ट लगाया था. क्यों? क्योंकि देखो कुछ भी बोल सकता है उस बेस पे, क्या आपको नहीं पता क्या बोल रहा है, उसका मतलब क्या, लेकिन उसके हिसाब से फिक्स चीज़ बोल रहा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. इन अ फैमिली द मदर स्पीक्स हिंदी एंड द फादर स्पीक मराठी एंड उर्दू. The child speak all the 3 languages but mixed language. What term best describe this? This will described by the multilingualism. बहुभाषी से बोलते बहुत सारी भाषा बोल रहा है, वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी. हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A child was having mother tongue Tamil and studying at Chennai. In the 5th standard, he moves to a state where Hindi is spoken. He learns Hindi and becomes fluent in that also. It is example of bilingualism. बहुत सारी भाषा बोल रहा है. दोनों क्वेश्चन थोड़े अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से तो यहाँ आप इसे ही मारोगे. देखिए बी करते.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटरेसी अप्रोच ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन लर्न अ सेट ऑफ स्किल्स बिफोर बिगिनिंग इंस्ट्रक्शन इन रीडिंग इज रीडिंग। रीडिंग क्या पढ़ने की इच्छा हो उसके अंदर। कुछ भी सिखाने से पहले ये देखना पड़ता है क्या स्टूडेंट वो चाह रहा है। अगर नहीं चाह रहा है तो आपका क्या काम है, उसके अंदर क्यूरोसिटी लाना है कि वो सीखे उस चीज़ को, तभी सिखा पाओगे। वरना वो पैसिव रहेगा, आप बोल रहे हो, सुन रहा है, जा रहा, एक कान से आएगा दूसरे कान से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखना पढ़ने की तत्परता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंटेड स्पेलिंग इंक्रीज चिल्ड्रंस फ्लुएंसी। ऑप्शन नंबर ए हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक लैंग्वेज स्किल, इट इज इमेजिंग। कल्पना करना, इमेजिनेशन इसे आप बोलें, वो होगा यहाँ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, इट इज़ डिसलेक्सिया। ये आपका AMU BHU हो गया, DU हो गया, सब में आ चुका है क्वेश्चन। इससे ज़रूर आपको एक नया क्वेश्चन आता है इस बीमारी से लेके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन चिल्ड्रन विथ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, इट इज़ ऑल दिस अबव। लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीच, डिफिकल्टी इन लर्निंग न्यू वर्ड्स, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द राइट वर्ड्स, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, डिसऑर्डर आए तो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 to 57. In each of the following questions, find the odd words letter number from the given alternatives. In all these four numbers, Varamda is the odd one. Okay, अब पढ़िएगा, देखिए इसे। In all of these four, the sonata is the odd one here. Okay, next question की ओर बढ़ते हैं। 53 easy one, option number B। 54 ये रीजनिंग है, देखिए आप इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट आंसर रहेगा। इसे आप सॉल्व करें 55 को तो आपको सी मिलेगा यहाँ भी। ओके, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए रीजनिंग इनके बीच क्या चल रही है, क्या रिलेशन है, वो आपको देखना पड़ेगा। वीडियो में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आपको बता पाऊँ। 56 का आंसर रहेगा 4867, ऑप्शन नंबर डी। 57 में आपका रहेगा सेम डी, ठीक है। करेक्ट आंसर हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिए। बिना सॉल्व करे आप वीडियो देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन इन विच द सेट ऑफ नंबर इज मोस्ट लाइकली लाइक द सेट ऑफ नंबर्स गिवन बिलो। सेम सेट ढूंढना है जो इनमें रिलेशन है, वैसा ही कुछ रिलेशन दूसरे बनना हो तो वो होगा आपका बी, ठीक है। 7, 12, 22 ये रिलेशन यहाँ फॉर्म करने को मिला है, ठीक। आंसर की में तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which one of the given response would be a meaningful order of the following words? ऑप्शन नंबर बी। अगर इसे आप देखो अरेंज करेंगे आपका कैसे कैसे फॉर्म होता है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। इस टाइप का क्वेश्चन 1 या 2 हर साल आता है जामिया में। पहले जो पैटर्न था उसमें भी आता था, इस बार भी था, लास्ट ईयर भी था, इस बार भी होगा पक्का। ऑप्शन नंबर सी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अब इनके बीच की रीजनिंग देखिए। 725:3 प्रोपोर्शनल टू 64:2:6 ये रहेगा, क्योंकि आप 3 की पावर 6 करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, और यहाँ भी आप 2:6 करेंगे तो 64 आपका आंसर रहेगा, ठीक है। एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। स्लीप की कमी से क्या होगा, स्लीप सिकनेस से बोलते हैं इंसोम्निया। ये स्लीप सिकनेस होती है, आपकी नहीं सो पाते उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चूज़ द ऑड नंबर पेयर ग्रुप इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। 63 एंड 64 में आपको ऑड वन छाटना है यहाँ पे। हेयर इज़ द ऑड वन इज सी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, 64 में साउंड लाइट, ठीक है। एवल गुड हो गया, लाइट ट्रूथ हो गया, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट हो गया, यानी ये पेयर आपको मैच ही नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इफ ऑट इज कोडेड एज ABCDE in a certain language, how can taught be coded in the same language? अगर इसे कोड करेंगे इजिली कर लेंगे। EABCD ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Pyter BITER is coded as KLMNO in a certain language, how can TRIB be coded in the same language? B will be the correct answer। देखो मैं क्या रीजनिंग चल रही होगी कोई ना कोई सी, वो फाइंड कीजिए, हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
Pointing to a man in the photograph, Ravi said, his son's mother is the only daughter-in-law of my mother. How is the person in photograph related to Ravi? से सॉल्व करेंगे आप। ये देखो थोड़ा रिलेशंस ढूंढना है इसमें, वो आपका आंसर आएगा बी। ठीक है, पढ़िएगा ध्यान से पूरा, जो ये इतना हिस्सा है इसे आपको सॉल्व करना है, और ऐसा एक दो क्वेश्चन हर बार रहता है, हो जाएगा इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सिनेमा हॉल 8 फ्रेंड्स HIJKLMNO आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। ये रूल्स दे रखे हैं, आप पढ़िएगा, देखिए ना, अच्छा रहेगा ना, टाइम बहुत हो जाएगा। पर पूछा क्या है, इफ़ एन इज़ नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम इंड देन हु ऑक्युपाइज द एक्सट्रीम राइट सीट। राइट साइड के अगर एन तो नहीं है, सीधी बात है, एक्सट्रीम में एन कहीं नहीं बैठा, और राइट का जो एक्सट्रीम है, कॉर्नर बिल्कुल, वहाँ पे कौन बैठा है। ठीक है, यहाँ JNK में से एक कोई बैठा हुआ है, देखिए तो यहाँ दोनों में से एक ही है, क्या आंसर यहाँ गलत लीजिए, इन दोनों में से एक आंसर कोई सा, इसे आप एक बार सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअली आपका ये डी ही करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को हटा दीजिएगा, डी ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि कन्फ्यूज होना, कोई भी हो सकता है दोनों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ramesh and Amir set a race and together they run for 50 meter. Ramesh turns right and run 60 meter while Amir turns left and run 40 meter. Then Ramesh turns left and run 50 meter while Amir turns right and runs 50 meter. How far are both now from each other? आप सॉल्व करोगे, आपका 100 मीटर्स का आंसर आएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करिए, मूव कर रहा है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, करिएगा, हो जाएगा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 70 और 71 में आपको सीरीज़ कंप्लीट करनी है। इस सीरीज़ में आंसर 260 बैठेगा, सॉल्व करिएगा, सीरीज़ पूरी करनी है, रीजनिंग चलती है यहाँ भी। 71 में करेंगे 248 बैठेगा। ठीक है, अब देखिए असर्शन वाले क्वेश्चन आ गए, कंक्लूजन आपको फाइंड करना है यहाँ पे। सम पीपल आर एज करप्ट एज XXX। ठीक है, इनकी तरह करप्ट हैं, तो आप सॉल्व करेंगे, जो XXX है वही करप्ट आ रहा है, क्योंकि कुछ पीपल हैं किन की तरह। ठीक है, तो आपका ए यहाँ एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द क्वेश्चन नंबर 73 द क्वेश्चन मार्क विल बी रिप्लेस्ड बाय 16 here is the correct answer in this question. And question number 74, in a certain code ABET is written as 3 5 11 41. How will cure will be written in the same code? D is the same code, एक करेक्ट कोड है जो उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What should be placed on the position of question mark? थाइमस ग्लैंड होते हो, आपके चेस्ट में पाई जाते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन। थाइमस ग्लैंड हो गई जो आपकी चेस्ट में मिलती है। ठीक है, चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What should be placed on the position of question mark? Reap. Option number B here is the will be the correct answer. Okay, ये पैटर्न कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट पैटर्न को पूरा करना है। तो देखो इसकी जगह पे आप देखोगे क्या बैठ रहा है, विच ऑफ द ऑल द अल्टरनेटिव्स में कंप्लीट द इनकम्प्लीट पैटर्न, ऑप्शन नंबर बी। आप करके देखोगे यही आपका आंसर है, क्या उसे रिप्लेस करेगा, तो यहाँ बी सही आंसर है। ठीक है, पैटर्न मैच कर लोगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ P मीन्स डिवाइडेशन, Q मीन्स मल्टीप्लिकेशन, R मीन्स एडिशन एंड S मीन्स सब्सट्रैक्शन, देन तो ये इसका मतलब क्या है। 18Q 12 P 4 R 5 S 6, इसका मीन क्या है, आप सॉल्व करोगे, आपका 53 आपका आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए, आंसर मिलेगा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 12 hours हाउ मेनी टाइम्स 90 डिग्री एंगल विल बी फॉर्म बिटवीन द अर्थ एंड मिनट नीडल ऑफ द वॉच? इट इज़ 22। ये आपका देखो 4 या 5 ऐसे रूल्स होते हैं इसके, कि आपका कितना एंगल रहें, कितनी बार 90 बनेगा आपका। ठीक है, ये कुछ है, कितनी बार एक दूसरे की क्लॉक एक दूसरे मिनट के ना और एक दूसरे को टच करेंगी। ऐसा कुछ सिंपल से रूल है, आप क्लॉक वाले सेक्शन में पढ़िएगा इन्हें। ठीक है, रीजनिंग के वो आप कर लोगे इजली। फिर सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव फॉर द एम्प्टी बॉक्स टू रिप्रेजेंट अ पैटर्न, आंसर विल बी 10। देखो कैसे, 15 5 10 30 30 30। ठीक है, इस बेस पर देखोगे आपका आंसर 10 बैठा है, क्योंकि हर सेक्शन में एडिशन करने पे 30 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट्स ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। यहाँ आपका आंसर जो बैठेगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बी, सी एंड डी ये तीनों करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पे ये बैठेगा सही। ठीक है, यहाँ से आपका टीचिंग क्या कहते हैं, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, देयर आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। देखिए अगर अब देखें टीचिंग वाला क्वेश्चन बताया आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में आपको एज अ कई बार स्टूडेंट अपने आप को देखना पड़ेगा। आप छोटी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप एक टीचर से कैसा चाहोगे, उसका बिहेवियर कैसा हो, वो कैसा आपको पढ़ाए एक्सेट्रा। ठीक है, एज अ टीचर कई बार देखना है, लेकिन ज़्यादातर आपको एज अ स्टूडेंट देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, ऑल द थिंग्स यू रिक्वायर। डायग्नोसिस आपने पावर होनी चाहिए, रेमेडी होना चाहिए, आपको फीडबैक मिलता रहना चाहिए। आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, आप बच्चों से फिर बोले आंसर नहीं मिल रहे तो आप कहते हैं इनएक्टिव हो जाओगे। ठीक है, एंड डायरेक्शन, ये कहता है काउंसलिंग एंड गाइडिंग का काम एक टीचर का होता है, जो बच्चों को उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से गाइड करते हैं प्रोफेशन के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए और एजुकेशन फील्ड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ टीचर हैज़ टू टेक cognizance of while addressing student in a classroom। वॉइस मॉड्यूलेशन होता क्या समय, किस समय आप पढ़ा तो कैसे आप पॉज देंगे, किस वर्ड्स पे आप कहते हैं ज़्यादा फोर्स करेंगे, ऐसा क्या होगा। इससे क्या होगा, आपका पढ़ाने का जो एक तरीका हो गया वो तो इम्प्रूव होते, साथ में जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट का वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। ठीक है, एज अ टीचर select the best option to ensure your effective presence in the classroom। adoption of well established posture, ये बहुत मैटर करता है वाकई में कि आप कैसा पोस्चर रखें। आप देखो बीएड आप करेंगे, एडमिशन कहीं भी लेंगे तो आपको सिखाई जाएंगे सब चीज़ें, तब समझ में आएगा जी हाँ क्वेश्चन पर वाकई में आसान था। ठीक है, द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट। टीचिंग एड्स हो गया, टूल्स का ये बोले आप यूज़ किया जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है आपका टीचिंग का जो आउटपुट आ रहा है, मतलब स्टूडेंट या तो अच्छे से समझ सकें, उसे अच्छे समझेंगे, उसे अप्लाई कर पाएंगे तो ही आउटपुट अच्छा आएगा। ठीक है, उस बेस पे ही ये आपका टीचिंग एड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यही आंसर सही है बिल्कुल। One of the most powerful factor affecting teaching effectiveness is related to the educational system। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बैठेगा। आप सारे आंसर पे बस जरूर देखिए, नहीं कि जो टीचर ने बोल दिया जी हाँ सही है बस उसका देखा, बाकी भी देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। इंस्ट्रक्शनल वेरिएंट्स हो गया, निर्देशात्मक किस्म, इंस्ट्रक्शन वेरिएंट क्या पढ़िए वो हो गया, वो आपको इफेक्टिव टीचिंग को डिटरमाइन करते हैं कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इट इज़ प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है लर्नर की, ये हमेशा चेक करो। कोई भी कुछ भी नया पढ़ा रहे हो आपको ज़रूरी होता है कि आप प्रीवियस नॉलेज हो गया, लर्नर है, स्टूडेंट है, उसका चेक करें, क्योंकि उसके बेस पे आप पढ़ाओगे आप प्रीवियस नॉलेज के बेस पे, तो आपका सबसे अच्छा टीचिंग बीतेगा। ठीक है, इफ़ अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक, यू शुड कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद द सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल। ठीक है, इन सब में जो सबसे परफेक्ट आंसर है वो डी है। ओके, a teacher who is not able to draw the attention of his/her student should evaluate his teaching method and improve it। उसे क्या करना चाहिए, इवेलुएट करे अपने टीचिंग मेथड को और उसे इम्प्रूव करे अगर उसके हिसाब से लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है टीचिंग में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बीइंग टीचर। कौन सी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए बहुत ज़रूरी बोल दें बिगिनिंग में, शुरुआत में। पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड द पीपल्स। क्या हो गया, पर्सनैलिटी ऐसे कि पूरी एक
अच्छा कम्युनिकेशन बना ले एक्चुअली में स्टूडेंट्स के साथ में, या उसके जो पीपल्स हैं उनसे जो भी रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट से हम बोल रहे कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ सम ऑफ योर पीपल्स मिसबिहेव विथ यू इन द कॉलेज कैंपस, यू मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ऑन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप। सबसे तरीका ये होता है आपका कि अपनी समझदारी यूज़ करें, लड़ाई झगड़ा टीचर्स के पास बोलें, कंप्लेन करें, स्टूडेंट को भी देख लें क्या होता है। अगर खुद वो निपटा सके बातों को तो इससे क्या होगा, खुद आप बॉन्डिंग बना के किसी तरीके से उनसे बात करके आप सोल्यूशन निकाल देंगे तो आपका इंटरेक्शन भी उनसे बढ़ेगा, ठीक है। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती हैं ऐसी चीज़ें। इफ़ बैक बेंचर आर ऑलवेज टॉकिंग इन योर क्लासरूम, यू शुड आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंच। सबसे अच्छा आगे बैठा दो उन्हें, आज जो बैठो, पनिश करना बिल्कुल बेकार है तो कभी करना मत, जो करना है तो जी क्लास एनवायरनमेंट बेकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी खत्म, ये भी खत्म, तो सी वजह से आंसर आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंचेस। बहुत बढ़िया आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, एन इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट फाइंड फॉल्ट इन हिज हर स्टूडेंट। आप स्टूडेंट में देखो, टीचिंग प्रोसेस में क्या, अगर आप एज अ टीचर देख रहे हो, बच्चा कभी गलत नहीं है। पहली बात, जो गलती है उसमें मिस्टेक्स कर रहा है या कुछ भी कर रहा है वो आपकी ही वजह से। आपको जो सही करना है, नहीं बोलोगे जी हाँ बच्चा आप गलत हो, वहाँ पे आप देखो क्या कमी है कि बच्चा ऐसा है, उसे आप सही करो, वो आपकी जिम्मेदारी है एज अ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आ टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस समथिंग लो एंड समथिंग हाई। सब वॉइस मॉड्यूलेशन जैसे आया था कुछ वैसा ही है आपका, ठीक है, मॉडरेट नहीं, ये नहीं, इसे मत मानना आंसर। 97 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 98, स्टूडेंट आर नॉट एबल टू फॉलो, यू शुड, सारे आंसर हैं, गिव देम प्रॉम्प्ट, आप इन्हें क्या होता है शाबाशी दें थोड़ी सी, मेक द टीचिंग पॉइंट ईजी, ज़रूरी होता है, इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल्स, आप कहते हैं उनको एग्जाम्पल्स ऐसे दो जो उनके रियल लाइफ से इंगेज कर दें, और रियल लाइफ से आप इंगेज कर पाएंगे स्टूडेंट का, बोल रहा हूँ बहुत अच्छी टीचिंग होने वाली है आपकी। ऑप्शन नंबर डी हियर इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ सम ऑफ योर स्टूडेंट्स पास रिमार्क्स ऑन यू, यू विल, आप क्या करेंगे, बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन। इन सब के हिसाब से आपको नहीं कि चलो उसने आपको कुछ बोला, आपसे बहस भी हो गई, तो ऐसा नहीं कि हाँ जी आपके होने जो एग्ज़ाम्स या टेस्ट उनके मार्क्स कार्ड, ऐसा कुछ नहीं। आप बिल्कुल हमेशा एक कहते हैं एक सबके साथ इक्वल रहेंगे, ये एक टीचर की खासियत होती है, ठीक है। क्योंकि जैसा आपका कैरेक्टर, आपका जो कैरेक्टर है एज अ टीचर आपके स्टूडेंट के कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा। इफ़ अ टीचर इज़ नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ अ पीपल, ही शी शुड से दैट ही विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर कंसल्टेशन। इन सब में देखो यही है, डांट तो आप सकते ही नहीं, क्वेश्चन को आप गलत बोलोगे नहीं, फील शायद तो होने की वाली बात ही नहीं है, इग्नोर करना ही नहीं। आपको क्या होगा, तुरंत आंसर नहीं पता तो आप ऐसी कंडीशन दो, या तो बच्चा खुद कर ले, हो सकता है दूसरे बच्चों को पता हुआ आंसर उनसे क्वेश्चन करो कि दूसरे बच्चों को पता होगा, नहीं मिल रहा आपको आंसर, तो आप क्या करो जी बेटा ठीक है इसका आंसर या अभी नॉलेज में नहीं है, एक्सेप्ट करो उसे, बेटा हम आपको कल बताएंगे, आप उससे क्लियर करो। अगर क्लास में तुरंत कर सकते हो क्लियर तो बहुत बेटर है, नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमने अभी 100 क्वेश्चन करे हैं, यहाँ 170 क्वेश्चन हैं, जो बाकी के जो क्वेश्चन हैं दूसरे वीडियो में कंप्लीट करते हैं, बहुत लेंथी हो रही है वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।